So we are starting today ईथर। और सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लें कि ईथर आप किस फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, मतलब उसका क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, दिस इज द केस ऑफ ईथर। ये जो है आपके सामने, दीज आर द सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर्स। सिंपल ईथर्स। और अगर मान लीजिए कि इस तरह के जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल ईथर्स और मिक्स्ड ईथर्स। मिक्स्ड ईथर्स, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जैसे ये है CH3O एंड इट इज CH3, राइट। तो इसको अगर हम जैसे कॉमन नेम में अगर आप बोलोगे तो कॉमन नेम के अंदर इसको बोला जाएगा डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। और यू कैन से इट इज मिथॉक्सीमीथेन, राइट। ये कॉमन नेम है, दिस इज अ कॉमन नेम डाइमिथाइल ईथर। और इसका जो आयुपेक नेम है वो आयुपेक नेम हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन। अगर मान लीजिए कि हमारे पास होता CH3O CH2 CH3, राइट। तो इसको हम बोलेंगे इट इज इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर हम इसका आयुपेक नेम बोलेंगे इट इज मिथॉक्सी इथेन। मतलब इथेन की चेन कंसिडर की जाएगी, यहां पर इथ की चेन मानी जाएगी। मतलब जो बड़ी चेन है वो बड़ी चेन ये वाली है, राइट। ये इथ की चेन हो गई, राइट। और ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, राइट। इट इज मिथॉक्सी इथेन, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास केस होता इट इज CH3O CH3 एंड इट इज CH3, राइट। तो इसको अगर कॉमन नेम में बात करें तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। जब भी कॉमन नेम, जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम टर्मिनेट होता है ईथर के साथ में, राइट। ईथर के साथ टर्मिनेट करते हो तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा दैट इज आइसोप्रोपाइल। ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, राइट। ऑक्सीजन के दोनों साइड पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट, उसको आप नेमिंग करते हैं अल्फाबेटिकली, राइट। तो आई पहले आ रहा है आइसोप्रोपाइल का, राइट। उसके बाद मिथाइल आ रहा है, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। और अगर हम आयुपेक नेमिंग की बात करेंगे तो आयुपेक नेम में इट इज 1 2 3, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है। एक्चुअली आयुपेक नेमिंग के अंदर जो अल्कोक्सी है वो अल्कोक्सी को सब्स्टिट्यूएंट माना गया है। अल्कोक्सी को आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हो। और फिर बिल्कुल जैसे जो आयुपेक नेमिंग के रूल्स होते हैं, हमारे को यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ये तो मेरे को स्टार्ट लेना है। तो स्टार्ट लेने के लिए दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अप दैट थिंग्स, राइट। तो यहां पर जो है इसका अगर हम आयुपेक नेम की बात करेंगे तो आयुपेक नेम होगा इट इज 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। क्यों? क्योंकि जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है वो प्रोपेन की चेन पर है। इट इज 1, हियर इट इज 2 एंड हियर इट इज 3। तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये पोजीशन नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है, बराबर। इसीलिए हमने इसको बोला इट इज 2-मिथॉक्सीप्रोपेन, राइट। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग किया। उसी तरीके से हमारे पास साइक्लिक ईथर्स भी होते हैं, राइट। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो साइक्लिक ईथर्स हैं, जो साइक्लिक ईथर्स होते हैं, उन साइक्लिक ईथर्स में जो जनरल नेमिंग होती है, जनरल फार्मूला उसका होगा, साइक्लिक ईथर का जो जनरल फार्मूला होगा, इट इज CH2, इट इज होल N एंड इट इज O,
सबसे पहले तो साइक्लिक ईथर बोलोगे किसे? साइक्लिक ईथर आप उसे बोलते हैं जहां पर के जो साइकिल है, जो कार्बन की साइकिल है, उस कार्बन की साइकिल में कहीं पर बीच में ऑक्सीजन आपका आ रहा हो. देयर इज समवेयर ऑक्सीजन इन द साइक्लिक कंपाउंड, राइट. उन्हें आप साइक्लिक ईथर की कैटेगरी में डालते हो. वेयर दिस एन, जो वैल्यू ऑफ एन होगी, दैट वैल्यू ऑफ एन इट इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और 6. ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब 2, 3, 4, 5 और 6, राइट. n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, वो आप भी जानते हैं, वो साइकिल नहीं बन सकती. हम साइक्लिक ईथर की बात कर रहे हैं, राइट. अब जैसे साइक्लिक ईथर में अपन एग्जांपल लें तो ये हो जाएगा, दिस इज वन केस, दिस इज अनदर वन, ये एक और हो जाएगा, राइट. और ये इस तरीके से, राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, राइट. ये हमारे आपके सामने साइक्लिक ईथर से, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन, इसको बोला जाएगा ऑक्सीरेन, इसको बोला जाएगा ऑक्सीटेन, इसको बोलोगे ऑक्सीटेन, इसको बोलोगे ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन, इसको बोलते हैं ऑक्सेन, राइट. और इसको बोला जाएगा ऑक्सीपेन, राइट. ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्सेन एंड ऑक्सीपेन. राइट. चेक करिएगा, जो CH2 ग्रुप है, जैसे यहां पर CH2 ग्रुप 2 है, यहां पर CH2 ग्रुप 3 है, यहां पर CH2 ग्रुप 4 है, ये CH2 ग्रुप 5 है और ये CH2 ग्रुप 6 है. राइट. इसी को, जैसे ये ऑक्सीरेन है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये केस है 3 मेंबर्ड में, अगर जैसे 3 मेंबर्ड की हम बात करें तो 3 मेंबर्ड के अंदर आप ऑक्सीरेन की टर्म में भी बात कर सकते हो. ऑक्सीरेन की टर्म में आप कैसे बात करोगे? अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये है, इट इज O और यहां पर मान लीजिए CH3 ग्रुप लगा हुआ है. अब मैंने आपसे पूछा कि इसका बच्चों नाम दीजिए, तो आप बोलेंगे इसको इट इज ए 2, ये 1 हो गया, ये 1, हियर इट इज ए 2 एंड हियर इट इज ए 3. मतलब आप इसको बोलेंगे इट इज ए 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, इट इज ए 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, इट इज ए 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, राइट. या इसे ये लिख दिया आपने 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, राइट. या इसे ही आप कह सकते हैं इट इज द, यहां पर आप क्या करिए, ये 1-2 पोजीशन के ऊपर, 1-2 पोजीशन के ऊपर यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है. इसका मतलब आप बोलेंगे इट इज इथिलीन 1-2, इथिलीन ऑक्सीजन ऑक्साइड प्रोपेन. चेक करिएगा एक बार फिर से, ये जो कार्बन नंबर देखिए, इसको पहले तो ओपन अप करिएगा, ये हमने इसको ओपन अप किया. अब इसका जो नाम है इट इज 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन, इसको आप बिल्कुल कह सकते हो. क्यों बोल रहा हूं 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन? 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर जो है, जिस समय आप आयुपेक नेमिंग करोगे, तो जिस समय आप आयुपेक नेमिंग करोगे उस वक्त जो, जिस समय भी आप आयुपेक नेमिंग करते हो उस वक्त आप उसकी लॉन्गेस्ट चेन लेते हो. तो यहां पर हमने उसको इपॉक्सी की टर्म में बोला, 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा. अगर मान लीजिए यहां पर इसको नोट करिएगा, 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन. अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से केस होता, इट इज CH3
यहां पर फिर CH, यहां पर इसका CH, here it is O, here it is this and here it is a CH3, राइट। अगर ये वाला केस होता हमारे पास तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की टर्म में बोलना होता, ये ऑक्सीजन की टर्म में अगर इसको बोलना होता तो फिर आप बोलते इसको इट इज 1 2 3 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल ऑक्सीजन, 2 3 डाई मिथाइल ऑक्सीजन कह सकते थे। या अगर मान लीजिए कि आप इपॉक्साइड की टर्म में बात करना चाहते हो तो इपॉक्साइड की टर्म में उसको कैसे बोलोगे आप, 2 3, ये बच्चों क्लियर हुआ आपको, 2 3 डाई मिथाइल ऑक्सीजन, राइट। 2 3 क्यों बोला, वो लॉजिक मैंने बताया आपको, इट इज 1 2 एंड इट इज 3, या 1 2 एंड इट इज 3, राइट। तो 2 3 डाई मिथाइल उसको आपने ऑक्सीजन बोला, राइट। अब अगर मान लीजिए कि आप इपॉक्साइड की टर्म में बात करना चाहोगे तो आप बोलेगे इट इज 2 3 इपॉक्सी 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, ये ब्यूटेन की चेन है ना, तो इट इज 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, राइट। ये पोजीशन नंबर 2 हो गई, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन चल रही है, तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये ब्यूट की चेन है, इट इज 2 3 इपॉक्सी, ये इपॉक्सी ग्रुप माना जाता है, 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। तो ये मैंने कुछ आपको साइक्लिक ईथर्स के बारे में बताया है, राइट। अब इसकी प्रिपरेशन हम अलग अलग लेंगे, मतलब जो हमारे असाइक्लिक है वो असाइक्लिक को हम अलग डिस्कस करेंगे और जो हमारे साइक्लिक हैं उनको हम अलग डिस्कस करेंगे, राइट। मैंने पहले ही कहा है कि आईयूपीएक नेमिंग तो हमने इसलिए लेनी पड़ी हमारे को क्योंकि हमारे को जस्ट एक स्टार्ट चाहिए था, राइट। उसको अभी हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज द सेपरेट टॉपिक आईयूपीएसी, वहां पर आप डिस्कस करते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नाउ द प्रिपरेशन ऑफ द ईथर्स, जो खास हमारा टॉपिक है। जो हमारा खास टॉपिक है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं, द फर्स्ट थिंग इज द, नोट करिएगा, हेडिंग दीजिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमने जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है वो डिहाइड्रेशन में अगर टेम्परेचर, अब यहां पर ये बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, यहां बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा हमारे को। क्यों केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर आपने ज्यादा रखा, तो टेम्परेचर अगर आप ज्यादा रखोगे तब उस सिचुएशन के अंदर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और अगर ईथर बनाना हो तो ईथर बनाने के लिए जो टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे लो टेम्परेचर हो सकता है अगर आप ईथर बनाना चाहते हो, राइट। अगर आप टेम्परेचर को हाई करोगे तो जब टेम्परेचर को हाई करोगे, राइट, तो फिर अल्कीन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्कीन का जो फॉर्मेशन होता है वो अपने आप में एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, दैट एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर को ज्यादा रखा, तो अगर टेम्परेचर को ज्यादा रखोगे अबव 140 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, तब उस सिचुएशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको अल्कीन मिले, राइट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन आप परफॉर्म करते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, राइट, और किस तरीके से। और यह भी ध्यान में रखना कि जैसे कि अपन वुड्स रिएक्शन में बात करते हैं, अल्केन की प्रिपरेशन में एक प्रोसेस होती है, इट इज द वुड्स रिएक्शन, राइट। उसी तरीके से यहां पर भी, और वुड्स रिएक्शन के बारे में क्या कहते हो आप, वुड्स रिएक्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इट इज गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स, बराबर है। वुड्स रिएक्शन
जब मैंने बताई थी आपको, तो उस वक्त हमने ये बात कही थी कि सिमेट्रिकल अल्केन के, अगर सिमेट्रिकल अल्केन बनाना हो तब वुड्स रिएक्शन फेवर करेगी, बढ़िया रहेगी, राइट। उसी तरीके से यहां पर भी आता है, बिल्कुल सेम कंडीशन। अगर मान लीजिए आपने मिक्सचर ऑफ अल्कोहल लिया और मिक्सचर ऑफ अल्कोहल लेकर अगर आप ईथर बनाना चाहते हो, बराबर है, तो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, यू विल गेट द मल्टीपल प्रोडक्ट्स, राइट। यहां पर सिमेट्रिकल अल्केन बनाने, सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, जिसको कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, सिमेट्रिकल ईथर मतलब दे आर आल्सो कॉल्ड एज सिंपल ईथर्स। अगर सिंपल ईथर्स बनाना है आपको, बराबर है, तब उस सिचुएशन के अंदर दिस इज अ गुड मैकेनिज्म, गुड प्रोसेस माना जाता है। अब यहां पर क्या है, अगेन आपने जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, मान लीजिए कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, लेट यू हैव टेकन इथाइल अल्कोहल, और अब आपने कॉन्क H2SO4 ले रखा है, राइट। सबसे पहले क्या होगा, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप इट इज C2H5OH। एक काम करो, C2H5 को भी ओपन अप करें, CH3CH2 लिखना उसको, CH3CH2 and it is O and here it is H, right। जिस समय आप कॉन्क H2SO4 लेते हैं तो कॉन्क H2SO4 H पॉजिटिव देगा, राइट। ऑक्सीजन इज हैविंग द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, प्लस H पॉजिटिव, या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2, here it is O, here it is H, here it is H, resulting into the formation of a protonated alcohol। ये आपने बनाया, ये आपका इथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल, H पॉजिटिव अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल होता है, राइट। इथाइल अल्कोहल अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल का ये फॉर्मेशन हुआ, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर CH3CH2, here it is O and here it is H, प्लस इसको आप इस तरह से शो करिएगा, CH3CH2 and here it is O, here it is H and here it is H, here it is positive charge। अब ये इथाइल अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। ये इस पर अटैक किया, राइट, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, राइट। इसका मतलब यहां पर ये हुआ, एंड दिस इज डेफिनेटली, ये जो मैं अटैक करवा रहा हूं सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ये जो मैं अटैक परफॉर्म कर रहा हूं इट इज डेफिनेटली द SN2 अटैक। ये मैंने SN2 अटैक परफॉर्म किया है, SN2 रिएक्शन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2 and here it is O, here it is H and here it is positive charge and here it is CH2 and here it is CH3, और ये H2O निकल चुका है, माइनस ऑफ H2O, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं तीसरी स्टेप को उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, राइट। तीसरी स्टेप के अंदर ये H पॉजिटिव लॉस होगा, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, ये डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हुआ, और यू कैन से इथॉक्सी इथेन। अच्छा है बच्चों, अगर नीचे नाम लिखेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा लगता है, इट सीम्स टू बी गुड। इट इज इथॉक्सी इथेन और डाइथाइल ईथर, राइट। ये मैंने एक केस लिया, कॉन्क H2SO4 मैंने लगाया, टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा हमने, राइट, और ये हमारे को प्रोडक्ट मिला। अगर मान लीजिए कि यहां पर केस 2 ले रहा हूं बच्चों, केस 2, इसके अंदर अगर मान लीजिए कि हमारे पास टर्शरी ब्यूटेनॉल है, लेट यू आर हैविंग बीकर कंटेनिंग टर्शरी ब्यूटेनॉल, और टर्शरी ब्यूटेनॉल के अंदर जैसे ही आप कॉन्क H2SO4 डालेंगे और एक सफिशिएंट टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर अगर आप मेंटेन रखेंगे
तो किस तरीके से वहां पर रिएक्शन होगी और किस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन होगा वो जरा आप देखिएगा। यहां पर क्या है, CH3 C CH3 CH3, here it is O, here it is H, रिवर्सिबली H पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक किया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड टर्शरी ब्यूटेनॉल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप को मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये माइनस ऑफ H2O और माइनस ऑफ H2 हो गया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C CH3, हियर इट इज a CH3 एंड हियर इट इज a पॉजिटिव चार्ज। वो लॉजिक भी समझ गए होंगे आप कि ऐसा क्यों किया है हमने। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो अब ये कार्बोकेटायन बना है वो कार्बोकेटायन स्टेबल है, द कार्बोकेटायन इज स्टेबल, राइट। 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, हैविंग द 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, हाइपर कॉन्जुगेशन की क्वालिटी काफी अच्छी होगी, राइट। इसीलिए हमने यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन को बनाया। अब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, मतलब मैंने SN1 पाथवे लिया, दिस इज डेफिनेटली द SN1 पाथवे, SN1 पाथवे, ये हमने SN1 पाथवे लिया, राइट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि SN1 रिएक्शन के अंदर आपका कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनता है, तो यहां पर ये आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना, राइट। और इसके बाद जो है CH3 C CH3 CH3 और एक और मॉलिक्यूल जो टर्शरी ब्यूटेनॉल है, राइट। वो टर्शरी ब्यूटेनॉल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब वो इसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक परफॉर्म करेगा, राइट। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है, ऐसा जो होना है, जैसे पानी निकल रहा है तो ये पानी का निकलना, राइट, ये माना भी जा सकता है, इसलिए माना जा सकता है क्योंकि ये टर्शरी ब्यूटेनॉल अपने आप में बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है। टर्शरी ब्यूटेनॉल अपने आप में एक वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है, एंड बिकॉज इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए जब तक वो अटैक करे उसके पहले ही पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन के ऊपर टर्शरी ब्यूटेनॉल अटैक करे। अब यहां पर टेम्परेचर की कंडीशन बच्चों बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि यहां पर आपने टेम्परेचर हाई है, राइट, तो टेम्परेचर हाई है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर खट से यहां से H पॉजिटिव कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बराबर है। एक्चुअली वो कंपटीशन है, कंपटीशन होता ही रहता है, मतलब आपको कभी भी यू कांट से द यील्ड इज 100%, आप ये थोड़ी कहोगे कि यील्ड 100% हमारे को मिलेगी, राइट, वो कंपटीशन वहां पर रहेगा, राइट। जैसे यहां पर ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन आपने बनाया है, तो यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकल सकता है, और अगर H पॉजिटिव फॉर्म में निकल गया यहीं से, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, बराबर। जब यहां बॉन्ड शिफ्ट होगा तो H पॉजिटिव निकलेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूल अब इसके ऊपर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 whole thrice C, and here it is O H, and it is positive charge, and it is C CH3 whole thrice, राइट। और यहां पर ये माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा, here it is minus H positive, it results into the formation of CH3 whole thrice, right, डाई ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। अगर ईथर की टर्म में आप बात करोगे, बिस ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पर आप बिस का इस्तेमाल करें, बिस टर्शरी ब्यूटाइल, राइट, ईथर, क्योंकि जब आप ईथर की टर्म में आप नाम करते हो
तो ईथर की टर्म में दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं हमारे, राइट, यहां पर भी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर भी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो उसको आप 20 की टर्म में कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो डाई अगर आप कह रहे हैं तो डाई के सिचुएशन के अंदर इट मे बी कंफ्यूजिंग, क्योंकि वो टर्शरी, जो टर्शरी ग्रुप है वो टर्शरी उसी के अंदर इनहेरेंट है, टर्शरी ब्यूटाइल। डाई टर्शरी ब्यूटाइल अगर आप कहते हैं तो इट मे मिसलीड यू, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कहना इट में मिसलीड यू, इसीलिए उसको बेस टर्शरी ब्यूटाइल ईथर अगर आप कहें तो वो ठीक रहेगा, राइट। तो खैर ये हमारा प्रोडक्ट मिला एंड इट इज द केस ऑफ डेफिनेटली मैंने आपसे कहा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन आप परफॉर्म करते हैं उसमें बेसिकली जो है वो सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। हाँ, इसमें एक केस ऐसा हो सकता है, अगर मैं मिक्स्ड ईथर की बात करूं तो अगर मैं मिक्स्ड ईथर की बात करूं तो इसमें एक केस ऐसा हो सकता है, बराबर है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी मिल रही है मुझे जहां पर के आप मिक्स्ड ईथर बना सकते हैं, राइट, by taking up the conc H2SO4 and maintaining the required temperature। देखिएगा वो केस क्या है, जरा देखिएगा, राइट। मिक्स्ड ईथर की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर आप लीजिए इट इज CH3, देन इट इज CH3, here it is CH3, here it is O and here it is H, right, plus मिथाइल अल्कोहल, राइट। कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करवाइए, राइट, एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, it results into the formation of मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। इसका मैकेनिज्म पाथ अगर हम डिस्कस करें तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे बढ़िया ये होगा, अगर हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें तो इसमें जो H पॉजिटिव है पहली स्टेप के अंदर, जो H पॉजिटिव है उस H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, राइट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसका यहां पर हमने अटैक करवाया, ये H पॉजिटिव का रिवर्सिबली अटैक हुआ, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उसके बाद यहां से H2O निकल गया और जब ये H2O निकल गया तो ये CH3, हियर इट इज CH3, CH3, ये पॉजिटिव चार्ज मिला हमारा। अब ये जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन मिला है, इस टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर, राइट, मतलब मैंने SN1 पाथवे फॉलो कर रहा हूं, इट इज क्लियर कट द SN1 पाथवे। अब इसके ऊपर मिथाइल अल्कोहल, इट इज O, हियर इट इज H एंड हियर इट इज CH3, राइट। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, राइट, वो इस पर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड ईथर, ये आपका बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर CH3, CH3 and here it is O and here it is H positive charge and here it is a CH3, right, जिसको आप कहते हैं प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर, राइट। यहां से H पॉजिटिव माइनस ऑफ H पॉजिटिव, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, CH3 and CH3 and it is O and it is a CH3, राइट। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये काफी बच्चों, ये जो केस मैंने आपके सामने लिया है, इट इज डेफिनेटली अ वेरी सक्सेसफुल केस, ये सक्सेसफुल केस माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड ईथर। हाँ, ये बात जरूर है कि यहां पर अगेन पॉसिबिलिटी एक और है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लीज आप मिस इंटरप्रेट न करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने सक्सेसफुल कहा है, मैंने ये नहीं कहा है आपसे कि यहां पर जो ये ईथर मिलेगा, जो मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर आपको मिला है, राइट, दैट विल बी इन 100% यील्ड, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर एक और रिएक्शन कॉम्पीट कर रही है, एक और रिएक्शन कॉम्पीट कर रही है कि अगर मान लीजिए कि मिथाइल अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाए, और मिथाइल अल्कोहल का अगर प्रोटोनेशन आपने करवा दिया, मतलब प्रोटोनेशन अगर होता है, राइट, उस सिचुएशन के अंदर मिथाइल अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल उसके ऊपर पीछे से अटैक करे,
SN2 अटैक करे, राइट, तो उससे क्या है कि आपका डाइमिथाइल ईथर मिल सकता है, मिथॉक्सीमीथेन आपको मिल सकता है। समझे आप मेरी बात को? अभी मैंने क्या किया, अभी जो प्रोटोनेशन मैंने करा है वो प्रोटोनेशन मैंने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का किया है, बराबर है, पानी का मॉलिक्यूल निकाला, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल था, राइट, बट कम से कम आपने SN1 पाथवे की लिमिट तो कम कर दी ना। आप बात को समझिए, इस पाथवे को सक्सेसफुल क्यों बोला जा रहा है, राइट, वो इसलिए सक्सेसफुल बोला जा रहा है कि अगर जो मिथाइल अल्कोहल है, उस मिथाइल अल्कोहल का अगर आपने प्रोटोनेशन किया तो कम से कम वहां SN1 पाथवे तो नहीं होगा, वहां पर SN1 पाथवे तो नहीं करवाओगे आप कि मिथाइल अल्कोहल के ऊपर H पॉजिटिव ने अटैक किया और पानी निकाल दिया आपने, मिथाइल कार्बोकेटाइन बनाया, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं लोगे ना आप, राइट। तो ये चीज, तो जो मिथाइल अल्कोहल है, वो मिथाइल अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना, इसके ऊपर जो हमने यहां पर रिएक्शन परफॉर्म करी है, राइट, उसमें मिथाइल अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना, ये तो सक्सेसफुल है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि मिथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करे, राइट, दैट इज फीजेबल, बराबर, इसीलिए इस रिएक्शन को सक्सेसफुल माना जाता है। दिस इज द सक्सेसफुल वे टू प्रिपेयर अ